हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 14वां पाठ आर्यभट्ट। इस पाठ में भारतीय गणित और विज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष आचार्य आर्यभट्ट का वर्णन है। चलिए आरंभ करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके इस संसार में दृश्यते देखा जाता है कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पूर्व दिशा में उदेति उदित होता है सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम और पश्चिम दिशा में च और अस्तम अस्त गच्छति होता है। ठीक है, तो दृश्यते ही लोके इस संसार में देखा जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त होता है। परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। परंतु न अनेन इससे अवबोध्यम अस्ति यह नहीं जानना चाहिए यत् कि सूर्य गतिशील इति है। परंतु अनेन इससे न अवबोध्यतम अस्ति, इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी न चला या स्वकीय अक्ष घूर्णति इति संप्रतम सुस्थापितः सिद्धांत है। सूर्य अचल है अर्थात स्थिर है। पृथ्वी चला और पृथ्वी चलायमान है या जो स्वकीय अपने अक्ष पर घूमती है। इति इस समय सांप्रतम अब इस समय सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है अर्थात स्थिर है और पृथ्वी चला और पृथ्वी गतिशील है या जो पृथ्वी या जो स्वयं के जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है। इस समय यह सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट। अयम सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रथम येन जिसके द्वारा अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा ये सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया स वह प्रसिद्ध महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले, ज्योतिषी को जानने वाले आर्यभट्ट थे। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्रथमेन सबसे पहले येन प्रवर्तित जिसके द्वारा यह दिया गया, यह सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया स वह कौन थे? महान गणितज्ञ अर्थात गणित को जानने वाले और ज्योतिष को जानने वाले आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर वर्तते है इति यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ि अर्थात प्रथा तेन उनके द्वारा अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडन किया गया अर्थात नकारा गया, आर्यभट्ट के द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहरितम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तो उन्होंने उनके द्वारा, किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा उदाहरितम उदाहरण दिया गया यत् की गतिशील नौका में उपविष्टः बैठे हुए मानव नौका में नाव को स्थिरम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है। अन्यान च और अन्य पदार्थों को अर्थात वस्तुओं को गतिशील अवगच्छति समझता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे गतिशील नौका में बैठे हुए मानव को नौका तो स्थिर अनुभव होती है और अन्य पदार्थ जो है वो गतिशील उनको अनुभव करता है मतलब समझता है। एवं इसी प्रकार गतिशीलायाम
पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरम् अनुभवति, सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवं एव इसी प्रकार गतिशीलायां गतिशील, पृथ्व्यां पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानव। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिरम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है, और सूर्य आदि ग्रहान् और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान गतिशील वेति समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित जो मानव है वो पृथ्वी को तो क्या समझता है, स्थिर अनुभव करता है ना, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको गतिशील समझता है। जैसे नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नाव को तो स्थिर समझता है, लेकिन अन्य वस्तुओं को, अन्य पदार्थों को वह गतिशील समझता है। उसी प्रकार जो गतिशील पृथ्वी है उस पर स्थित जो मानव है वो पृथ्वी को तो स्थिर समझ रहा है, और सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनको वह गतिशील समझता है। (476) ख्रीस्तशताब्दे षष्ठसप्ताधिक-चतुश्शतमे वर्षे आर्यभट्टजन्म लब्ध अवनीति, तेन एव विरचयति आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखितम्। 476 ईस्वी में, षट सप्त ये भी है, 6 सप्त अधिक 7 मतलब 76 अधिक चतुर यानी 400, चतुशत है, शत मतलब 100, चतु मतलब 4, तमे वर्षे ईस्वी में 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लब्ध अवनीति जन्म लिया। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेन एव और उन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, विरचयति रचित आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे, यह ग्रंथ उल्लेखित है, अर्थात इस ग्रंथ में वर्णित है। और तेन एव उन्हीं के द्वारा विरचित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उल्लेखित है, अर्थात वर्णित है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचिति। ग्रंथो अयम यह ग्रंथ अर्थात तेन उनके द्वारा, किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, त्रयोविंशति, त्रयो मतलब 23 और विंशति मतलब 20 यानी 23 वर्ष की उम्र में ही लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते पता चलता है, ज्ञात होता है, यत् कि पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में जिसका नाम पटना है, ठीक है, पाटलिपुत्र क्या है, वर्तमान में जिसका नाम क्या है, पटना, निक्षा के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला जिसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वेधशाला आसीत थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निक्षा निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अनेन और इससे यह अनुमीयते, यह अनुमान लगाया जाता है, यत् की तस्य उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि जो थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधं वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनं महत्वम् आदहति। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट का जो योगदान है वो गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्याओं की आंकनाओं अर्थात गणना महत्वम आधारती महत्व रखती हैं। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंधित है, और जहाँ पर संख्याओं की आकलनम गणना महत्व आधारती महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसति स्म है।
जो आर्यभट्ट है वो फलित ज्योतिषी शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट जो है वो फलित ज्योतिषी शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ न अस्ति कारणम। गणितीय पद्धति से आकलनम आधृत्य किए गए आकलन के आधार पर अर्थात गणना के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि यह सिद्ध किया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानवों दोनों दानव ना अस्ति दानव नहीं है कारण। गणितीय पद्धति की गणना के आधार पर उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया एवं तेन अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा प्रतिपादितम यह प्रतिपादित किया गया अर्थात प्रमाण सहित कहा गया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दो दानव जो हैं वो कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी इति ये तीनों ही एव ही कारणानि कारण है। उस चंद्र ग्रहण में तो क्या है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों ही कारण है। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्या चंद्रस्य प्रक्रिमापथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर भ्रमत्या घूमती हुई पृथ्वी की चंद्रस्य और चंद्रमा के परिक्रमा पथ से के संयोग से ग्रहण भवति होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और चंद्रमा की परिक्रमा के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथ्वी की छाया गिरती है तो चंद्र का प्रकाश अवरुध्यते अवरुद्ध होता है। तदा तब चंद्रग्रहणं भवति तब चंद्रग्रहण होता है। तो क्या बताया संयोग से, यदा जब पृथ्वी की छायापातेन छाया गिरती है चंद्र के प्रकाश अवरुद्ध है तो चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। तथा तब चंद्रग्रहणं भवति चंद्रग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के मध्य में समागत से आए हुए चंद्र की छायापातेन छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। तथैव उसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत से आए हुए चंद्र की छायापातेन छाया गिरने से सूर्य ग्रहण दृश्यते होता है अर्थात दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जनाः आम आदमी को काठिन्यम अनुभवति कठिनता का अनुभव करता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय आम आदमी जो रहता है, सामान्य आदमी जो रहता है वो कठिनता का अनुभव करता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत् हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता और तस्य उनका किसका, आर्यभट्ट का सिद्धांत भी उपेक्षित रहा। अर्थात सबने उसका क्या किया, विरोध किया। स पंडितम मान्या नाम उपहास पात्रम जाता है।
और वह पंडित या आसमान है और अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, पंडित समझने वाले लोगों के उपहास पात्रम, उपहास का पात्र जाता हुआ, अर्थात अपने आप को और वह और अपने आप को क्या पंडित समझने वाले, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोगों ने भी उपहास पात्रम, उनको किसको, आर्यभट्ट को उपहास का पात्र बनाया। पुनरअपि फिर भी, तस्य उनकी दृष्टि काला अतिगामिनी दृष्टा, उनकी जो दृष्टि है, दृष्टि अर्थात नज़र जो है वो समय को लागने वाली, काल अतिगामिनी समय को लागने वाली दृष्टा हुई, लागने वाली हुई अर्थात समय के आगे देखने वाली हुई। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लागने वाली अर्थात समय को आगे देखने वाली हुई, समय से भी आगे देखने वाली हुई। आधुनिक वैज्ञानिकः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटयति, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् उनके, किसके, आर्यभट्ट के, तस्य च और उनके सिद्धांतों में सम आदर है, आदर प्रकटितः प्रकट किया गया है। और जो आधुनिक वैज्ञानिकों जो है, वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें अर्थात आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांतों में, सिद्धांतों में आदर प्रकट किया गया, अर्थात आर्यभट्ट और उनके सिद्धांत में विश्वास किया गया। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् एव इसी कारण से अस्माकं हमारा प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टी इति कृतम्। अस्मात् एव कारणात् इसी कारण से अस्माकं हमारा प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। क्या है, जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्होंने उस आर्यभट्ट के सिद्धांतों में, आर्यभट्ट में और उनके सिद्धांतों में आदर रखा, इसी कारण से उनके अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से उनके प्रथम उपग्रह, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयया गणितपरम्पराया अथ च विज्ञानपरम्पराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः, वास्तव में, भारतीय गणित परंपरा अथ च और विज्ञान परंपरा के असौ यह, कौन, आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष अर्थात श्रेष्ठ पुरुष आसीत् थे। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के यह, कौन, आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थे। यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आरंभ करते हैं। पाठ में आयु कठिन शब्द अर्थ है लोके, संसार में, अवबोध्यम जानना चाहिए, अचलः स्थिर, चलः मतलब गतिशील, स्वकीय है अपने, अक्ष अर्थात धुरी पर, घूर्णति घूमती है, सुस्थापितः भली भांति स्थापित। प्रथमेन सर्वप्रथम, ज्योति विद्या ज्योतिषी, रूढ़ि प्रथा, उस समय जो रिवाज चलता था, प्रत्यादिष्टा खंडन किया। ये क्या, प्रति प्लस आदिष्टा है, यहाँ पे यन संधि हुई है तो प्रति आदिष्टा खंडन किया। ख्रिस्त शताब्दी, ख्रिस्त प्लस अब्देव यानी ईस्वी में। षट सप्तति 76 76, षट मतलब 6 और सप्तति मतलब 70 तो 76। वैसी आयु में, निक्षा निकट, वेदशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आकलनम गणना, आदधाति रखता है, भ्रमंत्या घूमने वाली की, छाया पाते ने छाया पड़ने से, अवरुद्धयते रुक जाता है, अपरत्र दूसरी ओर, अवस्थित स्थित, विश्वसिति इसमें विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडित मान्या नाम है स्वयं को विज्ञानी मानने वाले विद्वानों का, काल अतिगामिनी समय को लागने वाली अर्थात आगे दूर तक समय को देखने वाली, अर्थात आगे के समय को देखने वाली। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरते, एक पद में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन दिए हुए इनका एक पद में उत्तर देना है। सूर्य कस्याम दिशा में उदेति, सूर्य कक्षा में कौन सी दिशा में उदेति उदित होता है, पूर्व दिशा में उदित होता है।
आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्ट की वेधशाला कुत्र कहाँ आसीत् थी? कहाँ थी? पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के निकट समीप। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विज्ञ क आसीत्? महान गणितज्ञ और ज्योतिषी का कौन था? आर्यभट्ट। कौन था महान गणितज्ञ और ज्योतिषी? आर्यभट्ट था। आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचित? आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा अर्थात लिखा? आर्यभट्टियम। कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टियम। कै की जगह आ जाएगा आर्यभट्टियम। अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम किम आसीत्? हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्टः, आर्यभट्ट है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क सुस्थापित सिद्धांत है। क्या सुस्थापित सिद्धांत था? सूर्य अचलः पृथ्वी च चलः या स्वकीय अक्ष घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी पृथ्वी चलायमान है, जो स्वकीय अपने अक्ष पर घूर्णति घूमती है। यह सुस्थापित सिद्धांत है। यानी कि सूर्य तो क्या था? स्थिर है, जो नहीं घूमता। पृथ्वी कैसी है? गतिशील है। तो यह क्या सुप्रसिद्ध सिद्धांत था। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति? चंद्र ग्रहण कैसे होता है? यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। यदा जब पृथ्वी की छाया गिरती है, चंद्र का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है, तो तब चंद्र ग्रहण होता है। तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते? सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? यदा पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्रः आगच्छति तदा सूर्य ग्रहण दृश्यते। जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्र आता है, समागच्छति आता है, तदा तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। आर्यभट्टस्य विरोधम किमर्थम भवत्? आर्यभट्ट का विरोध किस लिए, किमर्थम किस लिए हुआ? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति अस्मादे एव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में लोगों को कठिनता का अनुभव हुआ था। अस्मादेव इसी कारण से आर्यभट्ट का विरोध हुआ। प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम? प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह किस लिए किया गया? आधुनिक वैज्ञानिकै आर्यभट्टे तस्य सिद्धांते सम आदर प्रकटित। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट में और तस्य उनके सिद्धांतों में और आदर प्रकट किया गया। इसीलिए अतः अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसीलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट किया गया। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। सूर्य पश्चिमायां दिशायां अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा कि कस्याम कहाँ, किसमें, कौन सी दिशा में अस्त होता है? तो यहाँ बनेगा सूर्य कस्याम दिशायां अस्तम गच्छति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है। तो अब इसका प्रश्न बनेगा कि किससे प्रचलित है? ठीक है, तो किससे है? परंपरा से। तो परंपरा की जगह आ जाएगा कया। तो पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा की जगह क्या आ जाएगा? कया प्रचलिता रूढ़ी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान जो है गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यहाँ जो गणित और ज्योतिषी की जगह आ जाएगा केन। आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। किससे संबंधित? आर्यभट्ट का जो योगदान है किससे संबंधित है? तो गणित ज्योतिषी के ये जो अंडरलाइन है इसके नीचे इसकी जगह आ जाएगा केन और पूर्ण विराम की जगह लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जो लोग हैं कठिनता का अनुभव करते हैं। तो कौन करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा कि समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्राय के काठिन्यम अनुभवति। कौन अनुभव करता है? तो सामान्य जना की जगह आ जाएगा के और यहाँ पूर्ण विराम की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्रस्य छाया पातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया पातेन गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो किसके मध्य में, तो पृथ्वी सूर्य की जगह आ जाएगा कयो, इसकी जगह आ जाएगा कयो और सेम यथावत आ जाएगा मध्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणं भवति और ये पूर्ण विराम की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषात मतलब ये पेटिका से इन पदों को, उचित पदों को चुनकर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूर्य है पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पूर्व दिशा में अस्त होता है। सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है, और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील है। पृथ्वी शिव के अक्ष घूर्णति, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया गिरती है चंद्र से, चंद्र के प्रकाश अवरुद्ध होता है। तदा तब चंद्र ग्रहण भवति होता है। तो इसमें क्या आएगा तदा, कि जब पृथ्वी की छाया चंद्र से पड़ती है तो चंद्र का प्रकाश क्या हो जाता है, रुक जाता है। तदा तब चंद्र ग्रहण होता है। नौकायाम में उपविष्ट, नौका में बैठे हुए मानव के द्वारा नौका में स्थिरम अनुभवती, नौका को स्थिर समझ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संधि विच्छेद कुरुतः, संधि विच्छेद करिए। ग्रंथो अयम, इसमें ग्रंथः अयम पूर्व रूप संधि है कि पूर्व रूप हो जाता है और ए का उग्रह बन जाता है इसमें। तो ये क्या बनेगा, ग्रंथः प्लस अयम। सूर्य अचलः, सूर्य प्लस अचलः। तथैव, तथा प्लस एव। काला अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमो उपग्रहस्य, प्रथम प्लस उपग्रहस्य। 6 प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीत अर्थ का पदानी लिखते। हमें नीचे लिखे हुए पदों के विपरीत पद अर्थ लिखना है। तो विलोम शब्द जैसे होते हैं, अपन हिंदी में बोलते हैं ना विलोम शब्द, तो ऐसे ही है विपरीत अर्थ, इनके विपरीत अर्थ लिखना है, अर्थात विलोम शब्द लिखना है। उदय, उदय होना, इसका क्या होगा, अस्तः, अस्त होना। अचलः, स्थिर, चलः, गतिशील। अंधकारः, प्रकाशः। स्थिरः, अस्थिरः। समाद्रः, निराद्रः, मतलब आदर प्रकट करना या निरादर करना, इसका विपरीत होगा। आकाशीय, पृथ्वी। ऊपर हमने विपरीत शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, अब समान अर्थक शब्द करना है। अधोलिखित पदानाम समान अर्थक पदानी पाठात चित्वा लिखते। नीचे लिखे हुए पदों के समान अर्थ वाले पदों को पाठ से चुनकर लिखते लिखिए। संसारे, संसार में, तो इसका हो जाएगा लोके, इसका अर्थ भी होता है संसार में। इदानीम, अब, इस समय। संप्रतम भी इस समय होता है और अधुना भी होता है इसका। वसुंधरा, पृथ्वी। समीपम, निक्षा। गणनम, आकलनम। राक्षसो, दानवो। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयते। नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करिए। संप्रतम, इस समय, तो संप्रतम बालकाः क्रीडन्ति। निक्षा का अर्थ होता है समीप। विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति, विद्यालय के समीप उपवन है। परितः मतलब होता है चारों ओर, इनके युग में द्वितीय विभक्ति भी होता है, समीप, परितः, निक्षा, परितः। मंदिरम परितः भक्ता सन्ति, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। उपविष्ट है मतलब बैठा हुआ। कक्षायाम उपविष्ट है छात्रा पठति, कक्षा में बैठे छात्र पढ़ रहा है। कर्मभूमि, कार्यक्षेत्र। भारत देश मम कर्मभूमि अस्ति, भारत देश मेरी कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः आर्यभट्ट भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकः आसीत्, आर्यभट्ट जो है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। आज हमने पढ़ा पाठ 14 आर्यभट्ट। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।